गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लाइफ स्पान देख लेते हैं। लाइफ स्पान कहते किसे हैं? ये जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक के टाइम को लाइफ स्पान कहते हैं, जबकि लाइफ साइकिल जन्म से लेकर के फर्स्ट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के टाइम को कहा जाता है। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल एंड ऑफ स्प्रिंग, नए इंडिविजुअल का निर्माण ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। दे मे बी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, वे बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के समान। ये किस में होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वे सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती है। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। अब टाइप्स देख लेते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट में और मे नॉट बी प्रेजेंट, गैमेट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर गैमेट्स प्रेजेंट हैं तो पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। पार्थेनोजेनेसिस कहते किसे हैं? फीमेल एग फॉर्म्स इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल एग के द्वारा नए इंडिविजुअल का निर्माण किया जाता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसे ही पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सिनगैमी भी एब्सेंट होती है इसमें, क्योंकि मेल और फीमेल फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं तो सिनगैमी एब्सेंट है। नो जाइगोट फॉर्म्ड, नो मियोसिस। नो मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है, तो इनमें मियोसिस नहीं पाई जाती है। और नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं पाया जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स पाए जाएंगे, सिनगैमी भी पाई जाएगी, क्योंकि एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो सिनगैमी पाई जाएगी। जाइगोट ऑलवेज फॉर्म, जाइगोट हमेशा इनमें बनता है, मियोसिस प्रेजेंट होता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जैसे ये 2n था, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, 2n हुआ, उसके बाद जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होती है, ये हैप्लॉइड बनता है। मान लो ये मेल गैमेट है, इसके बाद एक फीमेल गैमेट और आएगा तो ये फिर से सिनगैमी करके 2n बनाएगा, इसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किससे? द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड are not only identical to one another but also exact copies of their parent। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बट पेरेंट्स की सेम टू सेम कॉपीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूज़न तो होता है नहीं, तो इसलिए वो पेरेंट की कॉपीज़ होती है, इन्हें कहा जाता है क्लोन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमीबा में डायग्राम देखिए। एक पेरेंट था, उससे दो डॉटर सेल बनी जो आपस में बिल्कुल सेम होंगी। आपस में तो ये सेम होंगी ही, लेकिन पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होंगी, मतलब पेरेंट्स की तरह ही होंगे, कोई चेंजेस इनमें नहीं होंगे। इन टाइप के इंडिविजुअल को कहा जाता है रैमेट। अब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले एल्गी में देखते हैं। एल्गी में सबसे कॉमन टाइप का है जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है वो मोटिल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब विदाउट सेल वाल होता है और एंडोजीनस होता है। ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, इसलिए इसे एंडोजीनस कहा जाता है। ये दो फ्लैजिला इस पे बने हुए, इसीलिए फ्लैजिला पाई जाती है, इसीलिए मोटिल है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इन एल्गी एंड ऑल्सो फाउंड इन ओमाइसिटीज फंजाई। ये जो स्पोर जो होते हैं वे एल्गी और ओमाइसिटीज फंजाई में पाए जाते हैं। दूसरा है फंजाई। फंजाई में कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। कोनिडियो स्पोर्स या कोनिडिया इन्हें कहते हैं। ये नॉन मोटिल होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। एप्लेनोस्पोर कहा जाता है इनको। एक्सोजीनस होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ये स्पोरेंजिया के अंदर बने हुए थे, इसमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये नेकेड होते हैं और थिक वाल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो
ये कोनिडिया के अंदर ये कोनिडियोस्पोर्स बने, ये कोनिडिया है और इसके अंदर जो बनेंगे उन्हें कोनिडियोस्पोर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है अमीबा। अमीबा पाया जाता है स्यूडोपोडियोस्पोर्स। इसमें देखिए ये अमीबा थी, अगर कंडीशन अनफेवरेबल आएगी तो ये क्या करता है कि अपने चारों ट्रिपल लेयर की एक वॉल बना लेते हैं, इसे कहते हैं इंसिस्टेशन। जब कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ही रहता है। इसके बाद अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई, फेवरेबल कंडीशन के बाद ये क्या करता है कि न्यूक्लियस फॉर्म, डॉटर न्यूक्लियस बनाता है इस वॉल के अंदर। फिर ये स्यूडोस्पोर क्या करते हैं, इसकी जो वॉल होती है ये वॉल ब्रेक हो जाती है और स्पोर जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तो आप सभी को पता होगा कि एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बनती है। इसके बाद आता है कि बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस में पाया जाता है। कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियर डिवीज़न होगा वो तो इक्वल होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस देखिए, ये जो न्यूक्लियस डिवीज़न होता है वो बराबर हो रहा है, बीच में ये 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस डिवीज़न है, जबकि साइटोकाइनेसिस इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है, तो साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं होता है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट बन करके टूट जाते हैं जो नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। ये देखिए आप, स्प्लिटिंग ऑफ ए फिलामेंट फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी। ये फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं या बैक्टीरिया, फंजाई आदि में पाया जाता है। ये देखिए, ये था यहाँ पे, अगर यहाँ से ये टूट गया तो यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो गए और नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।